नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर सहित 5 शहरों में जल्द लॉन्च होगी आवासीय योजना। राजस्थान आवासन मंडल की नई योजना अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए सुनहरा मौका। प्रदेश के 5 शहरों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं, जिसमें फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे। राजस्थान आवासन मंडल जल्द प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लाएगा। राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक। डीग जिले समेत प्रदेश के गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पंचायतों में एक अनूठा बैंक खोलने जा रही है। यह बैंक बर्तनों का होगा जिनका उपयोग गांव में किसी आयोजन या सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा। इसका किराया भी मात्र 3 रुपए प्रति बर्तन सेट रखा गया है। सरकार की ओर से प्रदेश की लगभग 1000 से ज्यादा पंचायतों में बर्तन बैंक बनाने की घोषणा बजट में ही की जा चुकी है, लेकिन अब इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। पहले चरण में प्रदेश के 1000 गांवों सहित भरतपुर के 22 और डीग जिले के 15 पंचायतों में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे और इसके लिए इन पंचायतों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राजस्थान में बिजली सस्ती आदेश जारी। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं से बेस फ्यूल सरचार्ज के रूप में 28 पैसा प्रति यूनिट की वसूली होगी। यह दर अब तक हो रही 57 पैसे यूनिट से आधी है। इसका आदेश राजस्थान विद्युत नियामक आयोग RIRC के निर्देश पर विद्युत निगम ने जारी किया है, लेकिन पूर्व में तय मापदंड से ज्यादा हो चुकी वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। वक्फ कानून पर बोले पायलट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने संसद में अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया और विपक्ष इसका विरोध करने में एकजुट है। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस विधेयक को संसद में किस कारण से लाया गया। इस विधेयक को लाने के पीछे जो इरादा था वह वो नहीं है जो दावा किया गया। यदि गैर अनुपालन या विसंगतियों की कुछ अलग अलग घटनाएं हुई थीं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी तो उन्हें ठीक किया जा सकता था। सीकर को मिलेगा यमुना का पानी। राजस्थान के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सीकर जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में रहे। इस दौरान UDH मंत्री खर्रा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री खर्रा ने श्रीमाधोपुर की फुटाला पंचायत के खुरमपुरा गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की आधारशिला रखी। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके पश्चात मंत्री ने अनावरण पट्टिका का उद्घाटन कर फीता काटते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। CM भजनलाल 8-9 अप्रैल को करेंगे सरसों खरीद का शुभारंभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 और 9 अप्रैल 2025 को श्रीगंगानगर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को शाम 7 बजे सड़क मार्ग से गंगानगर पहुंचेंगे। वे सूरतगढ़ स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुबह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे वे नई धान मंडी में सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे किसानों और व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। अब 4 जिलों की जेलों में लगेंगे स्पेशल टॉवर। जेलों में बंदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान की 4 जेल जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जल्द ही टॉवर हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम THCBS शुरू होने की उम्मीद है। प्रथम चरण में 4 जेलों के लिए राज्य सरकार निविदा भी निकाल चुकी है। जोधपुर में आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। आज आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत पर जोधपुर में हाई कोर्ट की मुख्य पीठ पर सोमवार को सुनवाई होगी। आसाराम को अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर न्यायाधीश दिनेश मेहता और विनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होगी। इसमें साफ हो जाएगा कि आसाराम को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 2 अप्रैल को हुई थी। आसाराम के खिलाफ पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट PC सोलंकी ने आसाराम पर सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। राजस्थान में आज तेज हीटवेव चलने का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी तेज होनी शुरू हो गई है। बाड़मेर जिले में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में राज्य में गर्मी और भी तेज होने और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। इसके साथ ही आज 2 जिलों में सीवियर हीटवेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा मौसम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को बिना काम के दोपहर में घरों न निकलने की सलाह दी है। बाड़मेर के अलावा कोटा, चित्तौड़गढ़,
जैसलमेर, जोधपुर और जालोर में तेज गर्मी के साथ हीट वेव चली। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 9 अप्रैल तक तेज गर्मी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 10 अप्रैल से सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। 11, 12, 13 अप्रैल के दौरान राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं। पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा की जमानत खारिज। पेपर लीक मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जयपुर की सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने इस मामले में बाकी आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने और कटारा के खिलाफ सबूतों का हवाला देते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस पूरे मामले में सबूतों को देखते हुए आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है। मामले में दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। एसडीएम थप्पड़ कांड, एसटी आयोग की रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन दोषी टोंक के समरावता थप्पड़ कांड में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीटीएसटी ने एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। कमेटी ने पुलिस के एक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट 2 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार को सौंपी गई है। कमेटी ने 30 दिन में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सरकार से जवाब भी मांगा गया है। कोटपूतली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे कोटपूतली के पावटा स्थित अहीर की बावड़ी में स्थित बाबा बालनाथ आश्रम पहुंचे। यहां आयोजित एक 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ पूर्णाहुति के दौरान महाकाल की आरती में शामिल होने के बाद सभा स्थल पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। जयपुर पुलिस कमिश्नर जन सुनवाई करेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ 10 अप्रैल को जामडोली थाने में जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान जयसिंहपुरा खोर, गलता गेट, ट्रांसपोर्ट नगर, खोह नागोरियान, जामडोली, कानोता, बस्सी क्षेत्र के लोग अपनी परेशानी लेकर पुलिस कमिश्नर से रूबरू हो सकते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारी 10 अप्रैल को दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक जामडोली में जन सुनवाई करेंगे। घटिया स्पोर्ट्स किट बांटने की होगी जांच। जिले के टमकोर गांव स्थित महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में वितरित की गई घटिया गुणवत्ता वाली स्पोर्ट्स किट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी इस घोटाले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को टमकोर महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल में प्रोग्राम शामिल होने आए थे। इन 8 नए रूट पर राजस्थान रोडवेज करेगा बसों का संचालन। राजस्थान रोडवेज अब 8 ग्रामीण रूट पर बसों का संचालन करेगा। ऐसे में लंबे समय से बंद ग्रामीण परिवहन सेवाएं फिर से बहाल हो सकेंगी। नए रूट पर बसें शुरू होने के बाद ग्रामीणों को भी आवागमन में परेशानी नहीं होगी। इन 8 रूट पर कोई भी व्यक्ति अपनी 17 से 40 सीटर वाली बस लगा सकता है। इसके लिए उसे 17 से 40 सीटर वाली बस लगा सकता है। रोडवेज के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में वितरित की गई घटिया गुणवत्ता वाली स्पोर्ट्स किट की जांच कराई जाएगी। दिलावर ने रविवार को राजस्थान में झुंझुनू जिले के टमकोर गांव स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी इस घोटाले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इन गांवों में अब 4G नेटवर्क 28 टावर की मिली मंजूरी। बीएसएफ की बीओपी को नेटवर्क से जोड़ने के लिए टावर तैयार हो गए हैं। गडरा रोड ब्लॉक में बीएसएनएल के 2 टावर शुरू कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दुर्लभ पशु व पक्षियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1980 में सरकार ने पहला नोटिफिकेशन जारी कर क्षेत्र को मरु उद्यान घोषित किया था। बाड़मेर और जैसलमेर के 98 गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। अब सरकार ने हर घर जल कनेक्शन जोड़ने की योजना के बाद मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दी है। डीएनपी क्षेत्र में बीएसएनएल के 28 टावर लगेंगे। इसके लिए 12 टावर का काम भी शुरू हो गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में बदलाव करते हुए सेविंग बॉन्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। पात्र बेटियों व महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा
आंगनबाड़ी केंद्रों में अतिकुपोषित बच्चों को प्रदान किए जाने वाले दूध की मात्रा को भी 15 से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किया है। मातृ और बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और अति गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या कम करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने बजट 2025 से 2026 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान प्रोत्साहन राशि व दूध पाउडर की मात्रा बढ़ाने की घोषणा की थी। मार्च से बड़ी राशि व दूध पाउडर मिलना शुरू हो गया। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण मामला। सिरसी रोड झारखंड तिराहे से 200 फीट बाईपास पुलिया तक को 160 फीट चौड़ा किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे जेडीए की 5 टीमों ने सड़क का डिमार्केशन शुरू किया। पहले से लगे लाल निशान के ऊपर पीला निशान लगाना शुरू कर दिए। हालांकि जेडीए की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में सुबह 8 बजे से ही व्यापारी सक्रिय हो गए। दोपहर तक व्यापारियों ने प्रतिष्ठान नहीं खोले। रविवार से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरना देंगे। वहीं कुछ लोगों ने सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। करोड़पति पेपर लीक। माफियाओं के 86 रिश्तेदार सस्पेंड। राजस्थान में लीक पेपर से थानेदार पटवारी जयन भर्ती हुए। माफियाओं के रिश्तेदारों पर एसओजी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पौरव कालेर, हर्षवर्धन मीणा, रोशन लाल मीणा जैसे 8 बड़े नाम हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाए, करोड़ों में सौदा किया, साथ ही अपने परिवार रिश्तेदारों को उसी पेपर से नौकरी लगवाया। कई माफिया तो ऐसे हैं जिनके परिवार के 5-5 मेंबर बड़े पदों पर सिलेक्ट हो गए थे। एसओजी ने 250 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी अफसरों की लिस्ट तैयार की है जो माफियाओं के रिश्तेदार हैं और उनका सिलेक्शन संदिग्ध है। एसओजी की एसआईटी जांच के बाद ऐसे 86 कर्मचारी सस्पेंड या टर्मिनेट भी हो चुके हैं। वहीं 174 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच जारी है। इनमें 15 की जांच विभाग में पेंडिंग है। राजस्थान में बिना परमिशन जारी हुआ 343 करोड़ का टेंडर। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन रिपोर्ट्सबी आरएमएससीएल ने बिना सरकार की मंजूरी और बिना बजट प्रावधान के करोड़ों रुपए का टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। यह टेंडर प्रदेश के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ा है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 168 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, लेकिन यह टेंडर 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा का हनुमानगढ़ दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 अप्रैल को हनुमानगढ़ जिले का दौरा करेंगे। वे दोपहर 2 बजे लखूवाली हेड पहुंचेंगे। यहां वे लखूवाली हेड, जीडीसी और नाली पुल का निरीक्षण करेंगे। जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी अरशद अली भी उनके साथ रहेंगे। लखूवाली हेड पर सीएम 15 से 20 मिनट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद करीब 2:50 जीडीसी पहुंचेंगे। वहां 20 मिनट तक निरीक्षण करेंगे। फिर टाउन नाली पुल का दौरा करेंगे। रणथंभौर के जंगलों में लगी आग। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जंगलों में रविवार दोपहर को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। जंगल के पास रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद वन विभाग ने इसकी सूचना दमक्कल को दी। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और 2.5-3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश में 5वीं के एग्जाम आज से शुरू। प्रदेश में 5वीं के एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं। ये परीक्षा सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। राज्य भर के 13,58,000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। इस एग्जाम के लिए 19,578 सेंटर्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सीकर में गर्मी बढ़ेगी। हीट वेव चलने की संभावना। लगातार मौसम ड्राई रहने के चलते अब सीकर में गर्मी बढ़ने लगी है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पार कर चुका है। सुबह से ही धूप में तेजी है। अब सीकर में 7 से 9 अप्रैल तक हीट वेव चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को यहां पर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था। फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से सीकर में मौसम साफ है। दोपहर के समय धूप में भी तेजी है। बाड़मेर में 5 दिन भीषण लू का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव का कारण पश्चिमी गर्म हवाओं की एंट्री है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर एक एंटी साइक्लोन बना है। इससे गर्म पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से लू चली। 11 अप्रैल तक गर्म हवाएं चलेगी। इसके बाद एक नया विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। 5 दिन के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होगी।
राठौड़ बोले, मुस्लिमों को पंचर निकालने से आगे नहीं बढ़ने दिया। वक्फ संशोधन कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से मुस्लिम समाज के गरीब व्यक्ति का उत्थान हो सकेगा। हम किसी की भी जमीन नहीं छीन रहे हैं। आज आप देखते हैं कि मुस्लिम समाज में कितनी गरीबी है। इन्होंने मुसलमानों को टायर पंचर निकालने से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। हम चाहते हैं कि वह भी समृद्ध बने। यह हमारी सोच है। हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए। 10-11 अप्रैल को होगी बारिश। राजस्थान में गर्मी तेज शुरू हो गई है। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि 7 से 9 अप्रैल को राजस्थान के इन 2 संभाग में तीव्र हीटवेव दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं 10 से 11 अप्रैल को उत्तरी व पश्चिमी भागों में कहीं कहीं मेघगर्जन, आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज रविवार रामनवमी के दिन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने तथा हीटवेव दर्ज होने की प्रबल संभावना है। हीटवेव का सर्वाधिक असर 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व जयपुर संभाग के क्षेत्रों में रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जोधपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं तीव्र हीटवेव दर्ज होने की भी प्रबल संभावना है। राजस्थान के इस जिले में 2 दिन का अवकाश घोषित। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सरकारी छुट्टियों के अलावा 2 दिन का अवकाश रहने वाला है। जिला कलेक्टर ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। इसमें 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 3 सितंबर को देवझूलनी एकादशी शामिल है। इन 2 दिन स्कूलों, सरकारी ऑफिस और बैंकों का अवकाश रहेगा। ऐसे में आम नागरिक 27 अगस्त और 3 सितंबर से पहले अपने काम निपटा लें। भरतपुर में फाटक लगाने की बात पर बवाल। राजस्थान के भरतपुर के थाना कुहेर इलाके के गांव सितारा में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडे लेकर हमला कर दिया। घटना में एक ही परिवार के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। माखन परिवार के कुछ लोग रास्ते पर फाटक लगाने से रोक रहे थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो दोनों पक्षों को थाने में बुलाया, लेकिन बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष ने गांव जाते ही परिवार पर हमला कर दिया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का नया आदेश राजस्थान के स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, एक समग्र कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का नाम दिया गया है। इसमें विद्यार्थियों की विद्यालय में संपूर्ण गतिविधियों का आकलन होगा। उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही विद्यार्थी को एक मजबूत बुनियाद उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कार्ड में सत्र पर्यंत विद्यार्थियों के किए गए कार्य एवं शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशल के विकास को परिलक्षित करने की जानकारी समाहित की जाएगी। अकादमिक एवं गैर अकादमिक प्रगति को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान में नए बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव। राजस्थान के शहरों में छोटे भूखंडों पर मल्टी स्टोरी नहीं बन पाएगी। इनके लिए न्यूनतम भूखंड क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर की बजाय 1000 वर्ग मीटर होगा। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी 18 मीटर की बजाय 24 मीटर चौड़ी सड़क होने पर ही बनाए जा सकेंगे। कॉलोनियों में कम चौड़ी सड़कों पर अधिकतम G+3 की अनुमति होगी, भले ही कितना ही बड़े क्षेत्रफल का भूखंड क्यों ना हो। राज्य सरकार नए बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव कर इस तरह के नए प्रावधान करने जा रही है। कोटा में पहली भारत ऑस्ट्रेलियन तकनीक के जरिए मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों की दस्तक प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन चंबल किनारे बसे कोटा में मगरमच्छों का रिहायशी इलाकों में आकर दहशत फैलाना आम बात हो गई है। वन्य जीव विभाग की टीम हर साल बड़ी संख्या में मगरमच्छों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रिलीज करती है। हालांकि इस बार टीम को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जहां मगरमच्छ ने जिस जगह डेरा जमाया है वहां से उसे निकालना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि राजस्थान में पहली बार ऑस्ट्रेलियन तकनीक का सहारा लेकर मगरमच्छ को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का नया आदेश राजस्थान के स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, एक समग्र कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का नाम दिया गया है। इसमें विद्यार्थियों की विद्यालय में संपूर्ण गतिविधियों का आकलन होगा। उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही विद्यार्थी को एक मजबूत बुनियाद उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कार्ड में सत्र पर्यंत विद्यार्थियों के किए गए कार्य एवं शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशल के विकास को परिलक्षित करने की जानकारी समाहित की जाएगी। अकादमिक एवं गैर अकादमिक प्रगति को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस बारे में एक आदेश गुरुवार को जारी किया है। यह कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 90 साल पहले
अलॉट जमीन पर चलाया बुलडोजर। अदालत के यथास्थिति के आदेश के बाद भी करीब 90 साल पहले आवंटित जमीन पर बुलडोजर चलाने के मामले में हाईकोर्ट ने मालपुरा नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ईओ को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा की अदालत ने यह आदेश मैसर्स चौधरी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि जमीन पर साल 2012 में हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी नगरपालिका ने जमीन पर हो रखे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर फिर लगी आग। उदयपुर में सज्जनगढ़ अभयारण्य की पहाड़ियों में रविवार को फिर से आग लग गई। शाम को आग की लपटें दिखाई देने लगी और आसमान में धुएं का गुबार उठता रहा। आग विकराल रूप लेती है तो खतरा बढ़ सकता है। इस बार आग सज्जनगढ़ अभयारण्य से जुड़ी हवाला गांव की पहाड़ियों में लगी है। देर शाम धुएं का गुबार दिखाई दिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। भीलवाड़ा में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी परिवहन और खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत भीलवाड़ा की शकरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्राली और 2 डंपर जब्त कर अवैध बजरी परिवहन में शामिल 2 डंपर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। शकरगढ़ थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि एएसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत शकरगढ़ थाना क्षेत्र में गठित टीमों ने थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान 4 गाड़ियों को रुकवाया। गेहूं की 35 बीघा फसल में लगी भीषण आग। राजस्थान में बूंदी जिले के कुनेठिया गांव में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आग लगने के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। आग की लपटें आसमान में धुएं के साथ नजर आ रही थी। आग लगने से करीब 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। एक ही भर्ती के अभ्यर्थियों को अलग अलग सेवा लाभ पर नोटिस। हाईकोर्ट ने एक ही भर्ती में अभ्यर्थियों को सेवा लाभ के अलग अलग मापदंड अपनाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने यह आदेश रामनिवास मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जयपुर क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 12 लाख की अवैध शराब। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय की टीम ने अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चावल के कट्टों की आड़ में सप्लाई के लिए हरियाणा से गुजरात शराब ले जाते एक ट्रक को दिल्ली अजमेर हाईवे 14 नंबर पुलिया के पास डिटेन किया। ट्रक में 12 लाख रुपए कीमत की हरियाणा निर्मित अवैध शराब के 114 कार्टून लोड थे। मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को मुरलीपुरा थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में आग लगी। उज्जैन के पास तराना में रविवार शाम को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस 2846 ट्रेन में आग लग गई। आग ट्रेन के एसएलआर जनरेटर डिब्बे में लगी। धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कोच के कांच फोड़कर और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद आग वाले कोच को अलग कर गाड़ी को रवाना कर दिया गया। तराना रोड स्टेशन मास्टर ने बताया कि आग बुझा ली गई है। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 15 लाख में डमी कैंडिडेट बन एएसआई एग्जाम पास कराया। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में 15 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बनी महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि डमी कैंडिडेट बनी महिला ने खुद भी भर्ती एग्जाम दिया था, हालांकि वह फेल हो गई थी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि मामले में नरपत राम को गोवा में वाइन शॉप से और उसकी पत्नी इंदिरा निवासी बड़ानिया जालोर को खेमे का कुआं जोधपुर से गिरफ्तार कर एसओजी को सौंपा है। नागौर में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर नागौर में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर गली नुक्कड़ पर राम भक्तों के जत्थे नजर आए। खत्रीपुरा स्कूल मैदान से बख्त सागर तालाब स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर तक 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में देवी देवताओं की सैकड़ों सजीव झांकियां, केसरिया परिधानों में महिला पुरुष, बाइक गाड़ियों पर सवार राम भक्त, नागौर की संस्कृति दर्शाती झांकियां और पूरी शोभा यात्रा पर लगातार गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा प्रमुख आकर्षण रहे। बख्त सागर तालाब पर बने मंच पर झांकियों ने नृत्य प्रस्तुत किया। रामनवमी महोत्सव आयोजन समिति की ओर भव्य आतिशबाजी और रायशनी की गई। खेत में रखी गेहूं की फसल में लगी आग। डीग जिले के कामा थाना इलाके में खेत में रखी गेहूं की फसल में आग लग गई। 2 बीघा खेत की फसल जलकर राख हो गई। घटना से किसान को करीब 50,000 का नुकसान हुआ है। खेत में आग ऊपर से जा रही बिजली के तारों से निकली चिंगारी से लगी। दमकल से आग पर काबू पाया। 13 करोड़ का अर्ण वितरण। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में
शनिवार शाम को जोधपुर रोड स्थित होटल में आयोजित भव्य ऋण वितरण समारोह में जिले की 1786 महिलाओं को 13 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर थे। मंत्री दिलावर ने कहा कि मरुस्थलीय जैसलमेर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह पहल एक क्रांतिकारी कदम है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि स्वरोजगार की मिसाल भी बन रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए समूहों से इनका अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।